मखारिज की प्रैक्टिस करने के लिए हमें हरूफ की ज़रूरत होगी, तो उन हरूफ के ऊपर जो कवायद आ रहे होंगे वो हम जानते होंगे। ठीक है। जी तो मैम। जनाब, जी। नून साकिन और तनवीन के कवायद, चार कवायद हैं ये। तो हम देखते हैं कि नून साकिन यानी कि ऐसा नून जिसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, जज्म वाला नून। हमने देखा था कि जब हमने हरकत पढ़ी, जबर जेर पेश यानी फतहा दमा और कसरा, इन तीनों को तो हरकत कहा था। इसको हमने हरकत नहीं कहा था, इसको हमने कहा था सुकून या जज्म। इसका मतलब है ये कोई हरकत नहीं है। और जो चीज हरकत नहीं है उसको हम पढ़ते हुए भी ख्याल करते हैं कि इसमें हरकत की आवाज ना आए, यानी ये इतना लंबा ना हो जाए कि हमें हरकत महसूस हो। तो इसको हम कहेंगे सुकून, यानी साकिन हर्फ के ऊपर ये जज मौजूद होगा। तो नून साकिन यानी कि कुरान पाक में जहां कहीं पर भी हमें कोई साकिन नून नजर आएगा, लाजमी तौर पर वहां पर ये कायदा होगा। और दूसरी चीज क्या है, तनवीन में दो जबर, दो जेर और दो पेश जो तनवीन होती है, हम जानते हैं कि उसके अंदर एक छुपा हुआ नून है। और वो नून भी चूंकि साकिन है ना, लिहाजा ये कायदे जो होंगे जो हम आज पढ़ेंगे, जो आज हमने पढ़ना शुरू किए हैं, ये हर उस जगह पर अप्लाई होंगे जहां पे इस शक्ल का यानी साकिन नून आ रहा है, चाहे वो जुमले के आखिर में आ रहा है या दरमियान में आ रहा है, और चाहे वो तनवीन हो। तनवीन के कायदा ये है कि ये वाला नून साकिन जो है ना, ये हमें जुमले के दरमियान में भी नजर आता है, ठीक है, हमें हर्फ के भी दरमियान में नजर आता है और आखिर में भी नजर आ जाता है। जबकि तनवीन जो होती है ना, वो हमें कभी शुरू में नजर नहीं आती, वो हमें आखिर में ही नजर आती है, यानी हर्फ के आखिर में हमें तनवीन मैक्सिमम नजर आएगी। तो नून साकिन जो है ना, वो तनवीन के अंदर मौजूद है। लिहाजा अप्लाई करने के लिए चाहे नून साकिन हो चाहे तनवीन हो, कायदा दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो पहला हम देखते हैं कि नून साकिन और तनवीन, या नहीं है यहाँ पे, ये और है, यानी नून साकिन मौजूद होगा और तनवीन, इन दोनों के ऊपर ये कायदा अप्लाई होगा। तो नून साकिन और तनवीन के कवायद क्या हैं? हमें नून साकिन और तनवीन के चार कायदे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। पहले कायदा का नाम है इजहार। ठीक है, इजहार यानी यहां पर जो हम कहेंगे, पहले नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा क्या है? इजहार। दूसरे कायदे का नाम है इदगाम, और तीसरे कायदे का नाम है इकलाब, और चौथा कायदा इख्फा का है। यानी ये चार कायदे जो हैं, अगर हम जान जाएं, तो नून साकिन जहां पर भी होगा या तनवीन जहां पर भी होगी, तो प्रॉपर तरीके से हम उस हर्फ का हक अदा कर देंगे, यानी हमें उसको पढ़ने का तरीका आ जाएगा। माइक म्यूट कर दीजिए अगर किसी का ऑन है। नूरे हरम, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। तो ये जो चार कायदे हैं ना, ये कुरानी पाक में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। और जब इन कवायद को जान लेंगे तो फिर उस जगह का हम हक अदा कर देंगे, यानी हम उस हर्फ को ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। अब मिसाल क्या है कि हम हर एक चीज को गुन्ना नहीं बना सकते, ये हमने जाना था, पहले भी पढ़ा था। और ना ही हम होने वाले हर्फ को बगैर गुना के अदा कर सकते हैं। तो ये रूल्स बनाए गए, पता चल जाए कि कहाँ पर गुन्ना करना है, कहाँ पर हर्फ को बगैर गुन्ना के पढ़ना है। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर गुन्ना करना आपको कामिल गुन्ना या सवाब भी है, उसका अजर भी है। जैसे नून और मीम मुशद्दद का गुन्ना, इसको कामिल गुन्ना कहते हैं, और इसको गुन्ना करने का यहाँ पे आपको अजर भी मिलता है। और आजकल तो जो साइंस की, मेडिकल के जरिए हमें एक गुन्ना करने का फायदा पता चला है, वो ये है कि जो लोग प्रॉपर तौर पर गुन्ने की कैफियत में रहते हैं ना, यानी गुन्ना करते हैं, तो ये नाक के अंदर की गुनगुनाहट जो है ना, ये फालिज से बचाती है, दिमागी फालिज से महफूज रखती है। तो ये एक साइंस ने आज इस चीज को प्रूव किया। और हमें 1400 साल पहले कुरान के आने के साथ ही पता चल गया था कि कुरानी हरूफ को पढ़ते हुए गुना करने का जो है वो अजर मिलता है, सवाब मिलता है। ये सवाब का लालच जो हमें है, ये गुनाह करने के ऊपर हमें लेकर आता है। और फिर हम
जिस्मानी तौर पे भी इससे फायदा उठाते हैं और हमें अजर सवाब अलग मिलता है इस चीज का। तो नून साकिन और तनवीन के चार कायदों में से आज हम पहले कायदे को पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ तहज्जी में किसी हर्फ को किस तरह पढ़ना है सिवाय अलिफ के। नून साकिन और तनवीन के चार कवायद हैं, अब हमने देखना है। यानी अलिफ के, नून साकिन और तनवीन के चार कवायद हैं: इजहार, इकलाब, इदगाम और इख्फा। हम पहले से जानते हैं कि नून साकिन और तनवीन दोनों क्या हैं। ये हमने जान लिया था कि अगर नून के ऊपर जज्म है तो वो नून साकिन है, ठीक है, उसकी शक्ल ऐसी होगी। और तनवीन क्या है? दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये तनवीन है। कायदा दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए इन दोनों को साथ साथ दिखा दिया गया है। हम देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन के बाद आने वाला हर्फ इन चार कायदों में से किसी एक में जरूर आएगा सिवाय अलिफ के। अलिफ को निकाल दें, यानी कि अगर नून साकिन तनवीन के बाद अलिफ आ रहा है ना, तो वहां पे अलिफ के ऊपर अगर नून साकिन तनवीन है तो फिर तो मतलब नहीं होगा। जाहिर है अलिफ के ऊपर तनवीन ही हो सकती है, नून साकिन तो नहीं हो सकता। बाकी हर जगह पे नून साकिन और तनवीन का कायदा अप्लाई होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इजहार, ठीक है। इजहार क्या है? इजहार नून जी साकिन भाई। और तनवीन को बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ना। नून साकिन, जहां पर भी कुरान पाक में नून साकिन है और वो तनवीन है, उसको बगैर गुन्ना करके कैसे पढ़ना है, ये इजहार कहलाता है। यानी हमने नून को पढ़ना है लेकिन वहां गुन्ना नहीं बनाना, उसकी आवाज को जाहिर करके पढ़ना है। जैसे आप इजहार के मायनों से जानते हैं कि इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, ठीक है। तो नून साकिन का ये कायदा इजहार जो है, ये हमें बताता है कि जहां पर ये कायदा हो रहा होगा वहां पे हमने नून की आवाज को जाहिर करना है, ठीक है। नून की आवाज जाहिर कैसे होगी? वहां पर गुन्ना नहीं होगा, उसको नून साकिन या तनवीन की आवाज को गुन्ना से बचाया जाएगा और उसको प्रॉपर नून की आवाज के साथ जाहिर किया जाएगा। हम यही सीखेंगे कि ये कायदा कहाँ पर होगा, कब इस कायदे से हमने लफ्ज को पढ़ना है। तो जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफे हल्की, गले से अदा होने वाले हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर ये इजहार होगा। हरूफे हलकी छह हैं, यानी ऐसे हरूफ जो हलक से बोले जाते हैं, ठीक है। नून की आवाज निकलेगी, हम नून के मखरिज पर जाएंगे, यानी नून को पढ़ना है मगर कोई गुन्ना नहीं होगा, किसी तरह का कोई इदगाम नहीं होगा। तो हरूफ हलकी को देख लीजिए: हमजा हा, आइन हा, गौइन खा, ये है हरूफ हलकी। यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन सारे हरूफ की आप पहचान कर लीजिए। अगर इनमें से कोई हर्फ मौजूद है तो फिर वहां पर हम गुन्ना नहीं कर सकते, ठीक है। नून को प्रॉपर अदा करना है बगैर गुन्ना के। हम कोई मिसाल देखते हैं, इससे कैसे पता चलेगा? अब हम देखिए मिसाल से इस चीज को समझते हैं। अनअमता, अनअमता, हमने यहां पे नून देखी, ठीक है, हमजा जबर नून अन, अन, अन के ऊपर जज्म है, चूंकि नून के ऊपर जज्म है, और उसके बाद आइन आ रहा है जिसको हमने देखा था कि ये हरूफे हलकी में मौजूद है, ठीक है। आइन चूंकि हरूफे हलकी में था, लिहाजा अब हम इस हर्फ के ऊपर जो अनअमता है इस पे गुना नहीं कर सकते। तो हमने नून को जाहिर करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अनअमता, अनअमता, अन, नून की आवाज पूरी कंप्लीट हमें सुनाई देगी, अनअमता, ठीक है। इस तरीके से हम नून को पढ़ेंगे क्योंकि यहां पे इजहार का कायदा हो रहा है। इस इजहार को, जो कि नून साकिन या तनवीन का इजहार है, इसको हम इजहार हल्की भी कहते हैं क्योंकि ये हरूफे हल्की के ऊपर होता है। यानी कि ये हरूफ हमने जो देखे हैं ना, ये हल्की हरूफ हैं, हलक से निकलने वाले हरूफ हैं। तो ये इजहार जो इन हरूफ के ऊपर होगा नून साकिन और तनवीन का, इजहार हल्की भी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमने आइन हर्फ को हल्की किया, यानी यहाँ पे गुन्ना नहीं किया, ना ही इसको लंबा किया, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ा
ہم نے نون کے صحیح مخرج کے اوپر پڑھا ہے، بالکل ایسے نون ہمارا پڑھا جاتا ہے جہاں سے ہم اردو میں نون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو پراپر اردو کی لینگویج میں جو مخرج نون کا ہے، عربی میں بھی وہی ہے، یعنی زبان کی نوک مسوڑوں پہ لگتی ہے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، نون، ٹھیک ہے، غنہ کیے بغیر۔ اب ہم اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ منہم، منہم، اب ہم نے یہاں پہ چونکہ میم کو دیکھا جس کے نیچے زیر تھی، اور اس کے بعد ہمیں نظر آیا نون ساکن۔ نون ساکن کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ آگے کون سا قاعدہ ہے؟ آگے قاعدہ بتائے گا آگے آنے والا حرف۔ آگے آنے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے، جو کہ حروف حلقی میں موجود ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں ہمیں ہا نظر آتا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار حلقی کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے اور نون کی آواز پراپر ظاہر کریں گے۔ منہم، منہم، لی من خشیہ، لی من، لی لام کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، لی من، کیونکہ نون ساکن آ گیا۔ اب نون ساکن کو دیکھتے ہی ہم نے کیا سوچنا ہے؟ قاعدہ کون سا ہوگا؟ اس کے آگے حرف بتا رہا ہے خا، جو کہ حروف حلقی میں ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ غنہ نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوگا؟ اظہار حلقی، یعنی نون کی آواز پراپر ظاہر ہوگی۔ لی من خشیہ، لی من خشیہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اگلی مثال ہمارے پاس آ گئی، من غابہ، من غابہ۔ اب ہم نے کیا کیا؟ نون ساکن کے بعد غائن دیکھا جو کہ حروف حلقی میں موجود ہے، لہٰذا نون ساکن یا تنوین کا جو قاعدہ یہاں پہ بن رہا ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے، تو نون کی آواز کو ظاہر کریں گے بغیر غنہ کے، بغیر لمبا کر کے، جتنی نون کی اپنی آواز ہے، نون ساکن کو بالکل صحیح مخرج کے ساتھ، من غاب، من غاب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہر مثال میں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، بلکہ نون کی آواز جو ہے وہ واضح نکلے گی، نون کے مخرج پر جائیں گے، یعنی زبان کی نوک مسوڑوں پر لگے گی، گویا یہ قاعدہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں ہم نے نون ساکن کی پریکٹس کی ہے، اب ہم اسی کو تنوین کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نون ساکن کی تنوین کے اوپر اظہار کے ساتھ مثال دیکھتے ہیں۔ تنوین پر اظہار کی مثال، علیمن حکیمہ، علیمن، یہ میم کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین آئی ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک نون موجود ہے جو نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے قاعدے کو دیکھتے ہوئے ہم ڈھونڈیں گے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے۔ ہمیں نظر آیا ہا، جو کہ حروف حلقی میں ہے، لہٰذا فوراً ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں پہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو پراپر طور پر نکالیں گے بغیر غنہ کیے، بغیر لمبا کیے۔ علی من حکیمہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وقف کیا ہے نا، چونکہ اس لیے اس کو ہم نے حکیمہ پڑھا، ماں، 2 تنوین کا وقف، ایک الف مدہ کے ساتھ۔ دوسری مثال میں دیکھا ہم نے سمیع علیم، یا سمیع علیم، تو ہم نے کیا دیکھا؟ سمیع میں عین کے اوپر 2 پیش کی تنوین، تنوین کا مطلب چھپا ہوا نون، اور چھپا ہوا نون مطلب قاعدہ، اور قاعدے میں ہم نے دیکھا کہ عین آ رہی ہے آگے جو حروف حلقی میں ہے، لہٰذا قاعدہ ہوگا اظہار کا، نون کی آواز کو بغیر غنہ کیے، بغیر لمبا کیے پڑھیں گے، بالکل صحیح مخرج کے ساتھ۔ سمیع علیم، سواء علیہم، اچھا جی، سواء، یہاں پہ مد تو ہے، ہم اس ٹائم پہ مد نہیں دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے مد کو میں لمبا نہیں کر رہی ہوں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا سواء، عین حمزہ کے اوپر ہم نے دیکھی تنوین، 2 پیش کی تنوین، اب 2 پیش کی تنوین یعنی چھپا ہوا نون، چھپے ہوئے نون یعنی نون ساکن کا قاعدہ، نون ساکن کے قاعدے سے ہم نے دیکھا کہ آگے عین ہے،
हरूफ हल्की है, लिहाजा इजहार का कायदा होगा। तो सवाउन अलैहिम, उन अलैहिम, इसको ना हमने लंबा किया, ना हमने इसको गुन्ना किया, बल्कि प्रॉपर नून की आवाज जाहिर कर दी। सॉरी। तो यहां पर तन्वीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद हरूफ हल्की आया। तीनों मिसालों में आपने ये चीज देखी ना, कि दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद हरूफ हल्की आ गया, तो गुना नहीं किया, इजहार किया, इजहार हल्की किया, यानी तनवीन वाले हर्फ को बगैर गुना के साथ पढ़ा। ये था नून साकिन और तनवीन का पहला कायदा, जिसको हम कहते हैं इजहार हल्की, यानी इसके लुग़वी मायने हैं जाहिर कर देना, यानी नून की आवाज को जाहिर कर देना। और ये कायदा कहाँ पे अप्लाई होगा? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गौइन खा, इनमें से कोई हर्फ आया तो इजहारे हल्की होगा। इजहारे हल्की, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होता है। मिसालें और देख लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हमजा हा के साथ मिसाल देखते हैं। मिन इल्मी, मिन इल्मी, ये आ गई आइन के साथ नून साकिन की। यनहौना, यनहौना, ये आ गई हा के साथ नून साकिन की। अजीजुन हकीम, ये आ गई तनवीन के साथ हा की। ठीक है, तो यहां पे हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि इजहार क्या है। कल इंशाल्लाह ताला हम इदगाम को देखेंगे। अभी के लिए हमने रिपीट भी कर लिया। हमें इस कायदे के लिए क्या करना है? इन 6 हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन 6 हरूफ की प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए कि हरूफे हल्की कौन कौन से हैं। हमजा हा, आइन हा, गौइन ख्वा, बहुत इजी से हैं ये तीनों। ये 6 के 6 जो है ना, ये हलक से अदा होते हैं, यानी हमारे मुंह के अंदर जहां से हमारा हलक शुरू होता है ना, हमारे तालु के बाद, तो ये वहां से अदा होते हैं, लिहाजा इनको हम हरूफे हल्की कहते हैं, यानी हलक से निकलने वाली हर्फ। तो ये कायदा नून साकिन और तनवीन का जो कायदा इजहार है, ये इन्हीं 6 हरूफ के ऊपर होगा। इंशाल्लाह ताला एक हम जो नेक्स्ट करेंगे इदगाम, उसको कल देखेंगे। आज अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।